हेलो माय ऑल व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। पुड़िकर पब्लिकेशन की बुक से महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की यूनिट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। आज हम यूनिट 3 मध्य प्रदेश की जलवायु, यूनिट 4 मध्य प्रदेश में वन संसाधन पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और MPGK की पिछली क्लासेस जरूर देखें। शुरू करते हैं आज की क्लास। मध्य प्रदेश की जलवायु। प्रश्न पहला है, वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर है सी, उज्जैन। मध्य प्रदेश का उज्जैन काल गणना की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए 1733 में जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला स्थापित की गई थी। इसी महत्व के चलते 12 जून 2013 को प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील के डोंगला ग्राम में प्रदेश की अत्याधुनिक वेधशाला का लोकार्पण किया। इसका नाम प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आचार्य बराहमिहिर के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका उत्तर है बी। देखेंगे इसकी व्याख्या। दिए गए कथनों में 1 व 2 सही है, यानी कि AR सुब्रमण्यम एवं T श्रीमन्नारायण ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में वर्गीकृत किया, और सेकेंड है, कोपेन ने प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में बांटा है। दिए गए कथनों में 1 व 2 सही है। मध्य प्रदेश की जलवायु को उपरोक्त विद्वानों ने इस प्रकार वर्गीकृत किया है। विद्वान का नाम है AR सुब्रमण्यम एवं T श्रीमन्नारायण। 1991 में इन्होंने 3 भागों में मध्य प्रदेश की जलवायु को बांटा। कौन कौन सा? अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी, सेकंड है गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, और थर्ड है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। आधार है तापमान एवं वर्षा के वितरण के आधार पर। सेकंड है कोपेन, 2 भागों में बांटा इन्होंने। फर्स्ट है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु और सेकंड है शुष्क शीत मानसूनी जलवायु। आधार है दक्षिण, पश्चिम व पश्चिमी भाग। थर्ड है थार्नथ्वेट ने 3 भागों में बांटा। फर्स्ट है तर अल्प आर्द्र जलवायु और सेकंड है शुष्क अल्पार्द्र जलवायु और थर्ड है अर्ध शुष्क जलवायु। आधार है तापमान, वर्षा और जल संतुलन के आधार पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? तो इसका सही उत्तर है ए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है और यही शाखा भारत में भी सर्वाधिक वर्षा करती है। इस शाखा के बाद प्रदेश में वर्षा अरब शाखा द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है बी। मध्य प्रदेश में वर्षा का औसत 112 सेंटीमीटर है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के मध्य स्थित 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को प्रदेश की जल विभाजक रेखा कहा जाता है, जो प्रदेश के सीधी, जबलपुर और सिवनी से गुजरती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? तो इसका सही उत्तर है सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मानसूनी जलवायु की सभी विशेषताओं को समेटे हुए है, लेकिन साथ ही उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता को भी लिए हुए है। अतः प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहना उचित होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर है ए, कर्क रेखा। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा इसे मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है 3। मध्य प्रदेश में भारत के अन्य भागों के समान 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, 4। मध्य प्रदेश एक मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है, जिसे जलवायु के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया। फर्स्ट उत्तर का मैदान, सेकंड विंध्याचल का पहाड़ी भाग, थर्ड नर्मदा की घाटी और फोर्थ है मालवा का पठार। अगला प्रश्न है, इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। तो इसका सही उत्तर है सी, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी क्षेत्र के निकट से कर्क रेखा के गुजरने से ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। यह घाटी विंध्याचल
और सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? तो सही उत्तर है ए। मालवा का पठार सम जलवायु वाला प्रदेश है, क्योंकि इस क्षेत्र में गर्मियों में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना सर्दियों में अधिक ठंड पड़ती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है डी। मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में, जिसे यूनाला कहते हैं, वर्षा ऋतु में चौमासा और शीत ऋतु में, जिसे मध्य प्रदेश में सियाला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? तो सही उत्तर है ए, तापमान में वृद्धि। 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगता है। इससे उत्तरी मध्य प्रदेश में तापमान शीघ्रता से बढ़ता है। मुख्यतः ग्वालियर, मुरैना, दतिया में तापमान अधिक हो जाता, परंतु दक्षिणी मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत कम गर्मी पड़ती है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? तो इसका सही उत्तर है बी। अप्रैल मई में सूर्य की किरणें कर्क रेखा क्षेत्र पर लंबवत पड़ने लगती है, अतः उत्तरी मध्य प्रदेश और कर्क रेखा के क्षेत्रों में तापमान में अधिक वृद्धि होती है। ज्ञातव्य है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश को अधिकतम तापमान वाला स्थल है? तो इसका सही उत्तर है सी, गंज बशौदा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 1995 में विदिशा जिले के गंज बशौदा में रिकॉर्ड 48.90 डिग्री सेल्सियस किया गया था। हालांकि इससे अधिक तापमान बड़वानी में नोट किया गया, लेकिन अधिकाधिक तौर पर गंज बशौदा का ही मान्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस माह के समूहों को प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर माह में जब आकाश स्वच्छ होता है, तब तापमान में हल्की सी वृद्धि होती है, जिसे गर्मी की द्वितीय ऋतु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? तो इसका सही उत्तर है बी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सबसे कम तापमान मापा गया। हालांकि ग्वालियर और दतिया में भी तापमान अन्य जिलों की अपेक्षा कम रहता है। शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का तापमान 7 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती? तो सही उत्तर है ए। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी स्थित महादेव पहाड़ी है, जहां 199 सेंटीमीटर वर्षा होती, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है। अगला है, मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो सही उत्तर है बी, 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, सेकंड है औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र, थर्ड है औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और फोर्थ है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है बी। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शिवपुरी आदि जिले निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। रीवा, सतना, सीधी औसत से कम वर्षा वाले तथा बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा जिला औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वर्षा के औसत के संबंध में सही कथन और कथनों को छांटिए। इसका सही उत्तर है डी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र निम्न वर्षा का क्षेत्र है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला औसत से कम वर्षा का क्षेत्र है और 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा अधिक वर्षा का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के वर्षा आधारित विभाजन के संदर्भ में विकल्प 3 को छोड़कर उपरोक्त तीनों कथन सही हैं, जबकि मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर, निम्न वर्षा के क्षेत्र में प्रदेश की सबसे कम वर्षा वाला स्थान तथा औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी, भिंड। मध्य प्रदेश की वार्षिक वर्षा का औसत 112 सेंटीमीटर, जबकि अधिकतम वर्षा पचमढ़ी में 200 सेंटीमीटर के लगभग होती है तथा प्रदेश की भिंड में सबसे कम 55 सेंटीमीटर वर्षा होती। ग्वालियर, नीमच, मुरैना में भी कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ग्वालियर, नीमच और मुरैना भी कम वर्षा वाले जिले हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, मावठा। शीत ऋतु में कोहरा, सूखा मौसम, स्वच्छ आकाश, तापमान में गिरावट, वायु की मंद गति के साथ शीत ऋतु में वर्षा, पाला भी पड़ता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है इंदौर।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा 199 सेंटीमीटर वाला स्थान पचमढ़ी की महादेव पहाड़ी है, जो सतपुड़ा की मैकल श्रेणी में अवस्थित है। अतः पठारों में सर्वाधिक वर्षा वाला पठार सतपुड़ा मैकल का पठार है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय है? तो इसका सही उत्तर है सी, नवंबर से फरवरी। मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, जिनका समय निम्नानुसार है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर और शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? इसका सही उत्तर है ए। मध्य प्रदेश मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। यहाँ पर पाई जाने वाली ऋतुओं में तापमान की भी भिन्नता रहती है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई माह में और सबसे कम जनवरी में होता है, लेकिन सर्वाधिक दैनिक तापांतर दिन रात के ताप का अंतर मार्च माह में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर है सी, विंध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के दोनों मानसूनों द्वारा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाले जिले युग्मों को पहचानिए। तो सही उत्तर है इसका बी, मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। प्रदेश के दक्षिणी जिलों में छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला में सर्वाधिक वर्षा होती है। वहीं ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी प्रदेश के कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा है? तो इसका सही उत्तर है ए। मध्य प्रदेश मानसूनी जलवायु वाला राज्य है, जहां पर अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। हालांकि मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण समान नहीं है, फिर भी प्रदेश की वार्षिक औसत वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर आंकी गई है। अगला प्रश्न है, राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है इंदौर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर है डी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी भाग में होती है। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा का औसत 140 सेंटीमीटर के लगभग है, जबकि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा का औसत 75 सेंटीमीटर है। प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर है भिंड, गोहद। न्यूनतम वर्षा भिंड, गोहद में होती है। यहाँ पर वर्षा 55 सेंटीमीटर होती, जबकि प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा 199 सेंटीमीटर पचमढ़ी में दर्ज की गई है। प्रदेश में वर्षा का औसत 112 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो इसका सही उत्तर है ए, मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली ताप, वर्षा, वायु, आर्द्रता आदि की मात्रा, अवस्था तथा गति का औसत रूप में पाया जाने वाला वहाँ की जलवायु कहलाती। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा इसी मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है किससे होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी प्रकार की। यहाँ पर प्रदेश के अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों मानसून से वर्षा होती। सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती। प्रदेश में मध्य जून से लेकर सितंबर तक वर्षा होती। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा प्रदेश की जलवायु को मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो इसका सही उत्तर है डी, 11। मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। फर्स्ट है छत्तीसगढ़ का मैदान, सेकंड है छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, थर्ड है कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, अगला है मध्य नर्मदा घाटी, अगला है विंध्य पर्वत, अगला है ग्रेट क्षेत्र और नेक्स्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र, अगला है सतपुड़ा पठार, अगला है मालवा का पठार, अगला है निमाड़ मैदान और अगला है झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला है प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, गंज बशौदा। 48.7 डिग्री मापा गया, जबकि सबसे कम तापमान शिवपुरी का मापा गया है। गंज बशौदा राज्य के विदिशा जिले की एक तहसील एवं नगर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु, जिसके अनुसार प्रदेश में 3 ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर तक और शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक
रहती है। नेक्स्ट है, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है? तो इसका सही उत्तर है ए, अति तापीय। तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अति तापीय वर्ग में आता है। मार्च में सूर्य के उत्तरायण होते ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने लगता है, किंतु उसका वितरण असमान होता है। इस समय मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में औसत तापमान अधिकतम बढ़ता जाता है। उत्तरी भागों में मई का औसत मासिक तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच जाता है। आगे देखेंगे, प्रश्न है, ए आर सुब्रमण्यम और टी श्रीमन नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? तो इसका सही उत्तर है 3, जो कि हम पिछले प्रश्न में इसकी व्याख्या देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, नवंबर। मध्य प्रदेश में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जिसके अनुसार प्रदेश में 3 ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु पाई जाती है। ग्रीष्म मार्च से जून तक, वर्षा जुलाई से अक्टूबर तक और शीत नवंबर से फरवरी तक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर है ए, उत्तर पश्चिम। मध्य प्रदेश में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अधिकांश उत्तर भारत की तरह यहाँ ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के बाद मानसून की वर्षा जुलाई से सितंबर, फिर अपेक्षाकृत शुष्क शरद ऋतु आती है। इसके दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी वर्षा होती है। कुछ स्थानों में तो 2150 mm 84.6 इंच तक बारिश होती है। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जिलों में 1000 मिली 39.4 में या कम बारिश होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, सतना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ए। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से 3 ऋतुएं या मौसम पाई जाती है। वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर, शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च और ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक। मौसम में यह परिवर्तन मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मालवा क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु है? तो इसका सही उत्तर है डी, किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के समग्र रूप को जलवायु कहते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु सामान्यतः मानसूनी प्रकार की, परंतु कर्क रेखा द्वारा राज्य को 2 बराबर भागों में बांटने और राज्य के विशाल आकार के कारण राज्य के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। जलवायु की विभिन्नता के आधार पर राज्य को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। मालवा का पठार क्षेत्र, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र, बघेलखंड पठार क्षेत्र। मालवा पठार क्षेत्र राज्य की जलवायु का स्वरूप उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु की अपेक्षा थोड़ा सा शुष्क महाद्वीपीय रूप है। इसमें ग्रीष्म ऋतु सामान्य गर्म, शीत ऋतु सामान्य ठंडी होती है। यहाँ औसत दैनिक तापमान गर्मियों में 40 से 42.50 सेंटीग्रेड का होता है। सर्दियों में 10 से 12.50 सेंटीग्रेड होता है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्म महीना मई का होता है। अधिकतर वर्षा अरब सागर के मानसूनों से होती है और वर्षा का वितरण दक्षिण पूर्व क्षेत्र में उत्तर पूर्व की ओर घटता जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो इसका सही उत्तर है सी, उत्तरी। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। कर्क रेखा प्रदेश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। 28 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता था, प्रदेश गर्म होने लगता। सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। 21 जून को कर्क रेखा के निकट सूर्य लंबवत होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगता है। तेज धूप से राज्य का तापमान बढ़ता जाता है, जिससे उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून वायुदाब के केंद्र स्थापित हो जाते हैं। मध्य प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में सूर्य की स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई व दूरी इत्यादि सम्मिलित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर मार्च माह में होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है? तो इसका सही उत्तर है सी, दक्षिण से उत्तर की ओर। मध्य प्रदेश की जलवायु भी पूर्णतः मौसमी अर्थात मानसूनी है। मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में तापमान मार्च से जून तक लगातार बढ़ता जाता है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर तक और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता
जाता है। जून माह से राज्य के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भागों में दिन का उच्चतम तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तथा इस मौसम में मानसूनी हवाएं समुद्र से थल की ओर चलने लगती हैं। आगे देखेंगे। इस तरीके से हमने यूनिट 3 कंप्लीट की। अब हम यूनिट 4 पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में वन संसाधन। पहला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो इसका सही उत्तर है ए, मध्य प्रदेश। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। टॉप 4 वन क्षेत्रफल वाले राज्य। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल इतना है 77,482 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का है 66,688 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ 55,611 वर्ग किलोमीटर और उसके बाद ओडिशा का 51,619 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में वर्ष 2017 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बड़ा है। तो इसका सही उत्तर है बी, 68 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र 2019 के अनुसार 77,482 वर्ग किलोमीटर, जबकि 2017 की वन स्थिति रिपोर्ट में 77,414 वर्ग किलोमीटर था। इस प्रकार 2017 की तुलना में 2019 में प्रदेश के वन क्षेत्र में 68 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार चारा, इमरती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य है। तो इसका सही उत्तर है ए। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए सर्वाधिक आश्रित राज्य महाराष्ट्र है, जबकि चारा, इमरती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में देश का कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर है 10.87%। अगला है, 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ए, बालाघाट। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 5 जिले बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर और सिवनी हैं। बालाघाट जिले का क्षेत्रफल है 4,932.06 वर्ग किलोमीटर। आगे देखेंगे, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है बी, बालाघाट। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले टॉप 5 जिले कौन कौन से हैं? बालाघाट, श्योपुर, उसके बाद उमरिया, मंडला और उसके बाद डिंडोरी। बालाघाट का वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है? 53.44%। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले वन क्षेत्रफल किस जिले का है। तो इसका सही उत्तर है सी, उज्जैन। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले इस प्रकार हैं: उज्जैन, उसके बाद रतलाम, शाजापुर, भिंड और राजगढ़। उज्जैन जिले का वन क्षेत्रफल कितना है? न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले पढ़ रहे हैं हम, तो 36.22 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में प्रदेश के किस जिले का वन प्रतिशत न्यूनतम है? तो उज्जैन, क्योंकि हम पिछले प्रश्न में भी हमने देखा। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के न्यूनतम वन प्रतिशत वाले टॉप 5 जिले ए हैं। फर्स्ट है उज्जैन 0.59%, उसके बाद शाजापुर 1.02%, रतलाम 1.23%, भिंड 2.39% और राजगढ़ 2.80%। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर है बी, 2017 में 77,414 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र था। आगे देखेंगे, प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर है सी, 25.11%। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है सी, 33%। अगला है, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो इसका सही उत्तर है बी, 5। मध्य प्रदेश के वनों को 5 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है: प्रादेशिक आधार, भौगोलिक आधार, प्रजाति आधार,
शासकीय आधार तथा वन विभाग। इस वर्गीकरण का उप वर्गीकरण भी किया गया, जैसे प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण के अंतर्गत विंध्यन के अमूर क्षेत्र, मुरैना शिवपुरी क्षेत्र व नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन प्रदेश के सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी, होशंगाबाद जिले में पाए जाते हैं। इन वनों में उत्तम इमारती लकड़ियों की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के संबंध में सत्य कथन है। तो इसका सही उत्तर है डी, 1 व 2। 1 व 2। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें साल, सागौन, बांस की बहुलता है, जबकि ए वन प्रदेश के मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल जिलों में पाए जाते हैं, न कि रतलाम, शिवपुरी या मंदसौर में। और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो सही उत्तर है सी, कीकर और बबूल। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। इसमें प्रदेश के श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर आदि जिले आते हैं, जिनमें मुख्यतः कीकर, बबूल, हर्रा, पलास आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न जिला समूह में सागौन के घने वन पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जबलपुर, सागर, छिंदवाड़ा, बैतूल में सागौन के घने वन पाए जाते हैं, जबकि मंडला, बालाघाट, सीधी में साल के घने वन पाए जाते हैं। प्रदेश के उमरिया, शिवपुरी, निमाड़ में मिश्रित वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? तो सही उत्तर है ए, आरक्षित वन। आरक्षित वनों में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है तथा इसके नियम भी कड़े होते हैं। इनमें लकड़ी की कटाई, पशुचारण निषिद्ध होता है। साथ ही इन वनों का संबंध सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, सागौन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष सागौन के हैं। प्रदेश में लगभग 27,883 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सागौन के वन हैं, जबकि दूसरे नंबर पर साल के वृक्ष हैं। भारत में सर्वाधिक साल वन पाए जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के वन हैं। अगला प्रश्न है, कीट लगने से किस वृक्ष की बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे? तो इसका सही उत्तर है सी, साल। मध्य प्रदेश में साल वृक्ष को साल बोरर नामक कीट से वृक्षों को भारी क्षति हुई, जिसे रोकने के लिए 10 लाख साल वृक्ष काटने के आदेश राज्य सरकार ने दिए थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर है डी, 1975। वनों की संरक्षण, संवर्धन, वृद्धि व उसके समुचित दोहन के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर? तो सही उत्तर है जबलपुर। वन अनुसंधान संस्थान प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो कि देहरादून में स्थित है, का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। इसका प्रशासनिक संचालन केंद्रीय कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो सही उत्तर है ए, बालाघाट। मध्य प्रदेश की वनों के प्रबंधन व व्यवस्थापन के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के बालाघाट जिले में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है बी, भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है सी, शिवपुरी। मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल शिवपुरी में स्थापित किया गया, जो वन संबंधी शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करता है। आगे देखेंगे। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वन पालों, वन संरक्षकों को ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी जगह। मध्य प्रदेश में वन पालों, वन संरक्षकों को स्थानीय वन विद्यालयों में शिवपुरी, अमरकंटक, गोविंदगढ़, लखनादौन में प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों की ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? तो सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों की ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना प्रदेश में बैतूल और रीवा जिले में की गई है। अगला प्रश्न है, वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रदेश है? तो सही उत्तर है ए, मध्य प्रदेश। अगला है, मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण इस वर्ष किया? तो इसका सही उत्तर है 1970। मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम वनों का राष्ट्रीयकरण
कर यह गौरव हासिल किया। प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1970 में किया गया। इसमें भी सर्वप्रथम तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आरक्षित वन किस वन वृत्त में आते हैं? तो सही उत्तर है बी, खंडवा। खंडवा वन वृत्त में सर्वाधिक आरक्षित वन है तथा छतरपुर वन वृत्त में सबसे कम आरक्षित वन है, जबकि संरक्षित वन सर्वाधिक इंदौर वन वृत्त में है तथा सबसे कम खंडवा वन वृत्त में है। सबसे कम वन होशंगाबाद वन वृत्त में है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किन क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू की गई? तो इसका सही उत्तर है 33% से कम वन क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश के जिन जिलों में वन क्षेत्र 33% से कम है उनमें वनारोपण हेतु सन 1976-77 से पंचवन योजना प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न, प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? तो सही उत्तर है बी, 1976। इस परियोजना में निजी रोपाणियों को बढ़ावा देने व वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन राशि देकर कृषि वानिकी को प्रोत्साहन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रदेश का वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ? तो सही उत्तर है डी, बालाघाट। 1979 में एक वन राज्यिक महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1980 में वन महाविद्यालय बैतूल की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता? तो सही उत्तर है ए, खैर। खैर मध्य प्रदेश में खैर शहडोल, रीवा, सीधी, सागर, दमोह आदि जिलों में पाया जाता है। खैर के बीज की लकड़ी कत्था बनाने के उपयोग में लाई जाती है। शिवपुरी, मानमोर, मुरैना में कत्था बनाने का एक एक कारखाना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिले हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, उक्त सभी। लाख प्रदेश मंडला, जबलपुर, सिवनी, शहडोल, होशंगाबाद आदि जिलों में पाया जाता। मुख्यतः लाख पलास, घोंट, कुसुम, बेर व अरहर के वृक्षों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश की वन उपज तथा उसके उपयोग को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है बी। तेंदुपत्ता बीड़ी उद्योग की मुख्य सामग्री है। बांस, कागज तथा भवन निर्माण के लिए खैर से कत्था बनाया जाता है। हर्रा खाद्य सामग्री एवं पेंट दवाई उद्योग में तथा लाख से चूड़ियां सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उद्योग में उपयोगी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है सी, 1974। प्रदेश की पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से वन्य प्राणियों, पक्षियों, पादपों के संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 पारित किया गया। इसके अनुसरण में मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1974 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिला समूह में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते? तो इसका सही उत्तर है ए। मध्य प्रदेश में वनों को 3 प्रकारों यथा उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में बांटा गया। प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होशंगाबाद, पन्ना, बैतूल, सिवनी, सागर, जबलपुर, दमोह, छिंदवाड़ा, छतरपुर जिलों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर है ए। मध्य प्रदेश में समस्त वन वन विभाग के अंतर्गत आते हैं। वन विभाग के अनुसार प्रदेश के वनों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है, जिनका क्षेत्रफल निम्न प्रकार है। आरक्षित वन जिनका क्षेत्रफल 58.7 मतलब 58.7 हजार वर्ग किलोमीटर है। सेकेंड है संरक्षित वन जिनका क्षेत्रफल 35.6 हजार वर्ग किलोमीटर और अवर्गीकृत वन जो लगभग 0.9 हजार वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग वन विहीन है? तो इसका सही उत्तर है डी। मध्य प्रदेश को देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र धारण करने का गौरव हासिल है। फिर भी वन बाहुल्य मध्य प्रदेश का लगभग 40% भूभाग वन विहीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न में से किन जिलों में कटीले वन पाए जाते? तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। कटीले वन सामान्यतः 75 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः प्रदेश के ग्वालियर, श्योपुर, उत्तरी शिवपुरी, भिंड आदि जिलों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन किन जिलों में 100% केंद्रीय सहायता लघु वन उपज रोपण योजना कार्यान्वित की जा रही? तो इसका सही उत्तर है डी, 1, 3, 4, 1, 3, 4। लघु वन उपज को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 3 जिलों यथा सिवनी, जबलपुर, बैतूल में 100% केंद्रीय सहायता में लघु वन उपज रोपण योजना कार्यान्वित की जा रही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर है डी, पचमढ़ी।
प्रदेश का पहला हिल स्टेशन कहे जाने वाली पचमढ़ी को प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की वन भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश में है? तो सही उत्तर है ए 12.4%। मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, अर्थात वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार प्रदेश का वन आवरण 77,522 वर्ग किलोमीटर है, जबकि अभिलिखित वन क्षेत्र 94,689 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 30.72% तथा भारत के वन क्षेत्र का 12.27% है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? तो इसका सही उत्तर है डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। प्रदेश में देश का लगभग 30% तेंदुपत्ता उत्पादित किया जाता है। प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण का मुख्य केंद्र सागर, जबलपुर व शहडोल है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अनुपात में सबसे ज्यादा जंगल द्वारा व्यापित है? तो इसका सही उत्तर है ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30.72% भाग वन क्षेत्र के तहत आता है। अगला प्रश्न है, सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है? तो इसका सही उत्तर है सी, मध्य भारत। अगला प्रश्न है, तेंदुपत्ते का उपयोग किस में होता है? तो सही उत्तर है बीड़ी बनाने में। आगे देखेंगे, वन स्थिति रिपोर्ट 2003 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र खाली स्थान में है। तो इसका सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र में वन है? तो इसका सही उत्तर है 30%। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य। प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 308,252 वर्ग किलोमीटर में से 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30.72% है। राज्य के कुल वन क्षेत्र का 65% आरक्षित वन, 33% संरक्षित वन और 2% अवर्गीकृत वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन है? तो इसका सही उत्तर है ए, इंदौर। मध्य प्रदेश देश का लगभग 30% तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है। मुख्य तेंदुपत्ता उत्पादन क्षेत्र भिंड, मुरैना, रतलाम, सागर, जबलपुर आदि, जबकि इंदौर क्षेत्र में तेंदुपत्ता उत्पादन बहुत कम है। तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने के कार्य में उपयोग में आता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर है डी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है 17.8%। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में से एक स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बी, जबलपुर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल खाली स्थान में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है रातापानी बाघ अभयारण्य। मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यह अपने सुंदर सागौन वनों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य में बाघ, चीतल, सांभर, चिंकारा, नीलगाय आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। भीमबैठिका इसी अभयारण्य के अंदर है। अगला प्रश्न है, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाने वाले वन किस प्रकार के हैं? तो इसका सही उत्तर है उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण उनके आधार पर किया गया है। इनमें से जलवायु के आधार पर प्रदेश के वनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। प्रदेश के बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिलों में उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में बीजा, धौरा, जामुन, महुआ, सेंजा, हर्रा, तिनसा, सागौन, बांस, साल आदि की बहुलता पाई जाती है। ये वन प्रदेश की मंडला, शहडोल और सीधी जिलों में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष का नाम है? तो इसका सही उत्तर है सागौन। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में पाया जाने वाला सागौन एक उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष है। इसका बॉटनिकल नाम है टेक्टोने गेंडाई है। 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा पेटी में
और काली मिट्टी में उगने वाले सागौन वृक्ष मध्य प्रदेश की मध्य दक्षिण क्षेत्र में अधिकांशतः केंद्रित हैं। इसके मुख्य क्षेत्रों में होशंगाबाद, बोरी घाटी, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, मंडला जिले हैं। सागौन का मुख्य उपयोग भवन निर्माण और फर्नीचर निर्माण में होता है। अगला प्रश्न है, खैर वृक्ष से क्या निकाला जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, कत्था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है भोपाल। अगला है, पचमढ़ी आरक्षित जैव क्षेत्र भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 3/3/1999, 3 मार्च 1999। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र लगभग 27% है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है। तो इसका सही उत्तर है बी, 11%। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, सागौन साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं, ये पेड़ होते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, पर्णपाती। मध्य प्रदेश में लगभग सभी राष्ट्रीय उद्यानों में सागौन साल के वृक्ष पाए जाते हैं, ये वृक्ष पर्णपाती होते हैं। सागौन वृक्ष राज्य के मध्य दक्षिण क्षेत्र में अधिकांशतः केंद्रित है। ये उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन कुल वन क्षेत्र का 19.36% है, जबकि साल वृक्ष का क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश है। यह भी उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन है तथा प्रदेश की कुल वन क्षेत्र का 4.15% है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं। इन पेड़ों में इनमें से कौन सी निकटतम विशेषताएं हैं? तो इसका सही उत्तर है ए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन सागौन के हैं तथा उसके बाद साल के वन पाए जाते हैं। इमारती लकड़ी वाले इन वृक्षों की एक और मुख्य विशेषता इनके व्यापक पत्ते हैं, अर्थात इनके पत्ते बड़े आकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, वन्य जीव प्रबंधन में आमतौर पर शामिल होता है? इसका सही उत्तर है डी, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों का बनना, शिकार की रोकथाम और जानवरों की जनगणना, गिनती, स्थायी जल संसाधनों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इस साल से प्रभाव में आया? तो सही उत्तर है 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रभाव में आया। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 9 सितंबर 1972 को प्राप्त हुई तथा भारत के राजपत्र असाधारण दिनांक 11 सितंबर 1972 को पार्ट 2 में प्रथम बार प्रकाशित हुआ, जबकि कृषि मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक GSR 28 दिनांक 25 जनवरी 1973 द्वारा इस अधिनियम को दिनांक 25/1/1973 में प्रदेश में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पुराना जंगल पाया जाता है खालिस्तान में? तो इसका सही उत्तर है ए, बोरी वन्यजीव अभयारण्य। होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा के घने जंगलों में स्थित बोरी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भारत के सबसे पुराने जंगल पाए जाते हैं। 485.715 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले बोरी अभयारण्य में समृद्ध वनस्पति और जीव बहुतायत में हैं। यह अभयारण्य शुष्क पर्णपाती वृक्षों और बांस के जंगलों से घिरा है। वैसे तो इसे 1865 में ही वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा मिल गया, लेकिन स्वतंत्र भारत में इसे 1978 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्र प्राकृतिक जंगलों में आच्छादित है? तो इसका सही उत्तर है डी, 94,689 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार प्रदेश का 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्राकृतिक जंगलों से आच्छादित है। यह वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 30.72% है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है ए, वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला। वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला बालाघाट है, जिसका वन क्षेत्रफल 4,970 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में बालाघाट प्रथम है। अगला प्रश्न है, बांस का प्रयोग इनमें से किस कार्य के लिए होता है? तो इसका सही उत्तर है बी, भवन निर्माण। अगला प्रश्न है, भारत में बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान है? तो इसका सही उत्तर है दूसरा। भारत के बांस उत्पादकों राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। मध्य प्रदेश में लगभग 50 लाख नेशनल टन बांस उपलब्ध हैं। बांस उत्पादन में पहले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद दूसरे में
मध्य प्रदेश। बांस का बॉटनिकल नाम है डेंडोकैलेमस। स्ट्रिक्स प्रजाति है तथा 75 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, शाजापुर। ये 2015 के अनुसार का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है खैर। शिवपुरी और बानमौर मुरैना में कत्था बनाने का एक एक कारखाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, धार में नहीं है। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ए, 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई। आगे देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला जिसका सर्वाधिक वन घनत्व है? तो इसका सही उत्तर है बालाघाट। अगला प्रश्न है, भारत के वन क्षेत्र का खाली स्थान प्रतिशत क्षेत्र है मध्य प्रदेश में है? तो इसका सही उत्तर है 12.30। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। विविध जंगलों सहित प्राकृतिक संसाधनों के मामले में मध्य प्रदेश भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। चैंपियन एवं सेठ के वर्गीकरण के अनुसार राज्य में 18 वन प्रकार हैं जो 3 प्रकार के वन समूह में बटे हुए हैं: उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कंटक वन। वन आच्छादन के आधार पर राज्य के वनों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वन समूहों के वन आच्छादन क्षेत्र का प्रतिशत के अनुसार वितरण लाने वाले विभिन्न प्रकार के वन समूहों के वन आच्छादन क्षेत्र का प्रतिशत के अनुसार वितरण इस प्रकार है: उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन 8.9%, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 88.65%, उष्णकटिबंधीय कंटक वन 0.26%। अर्थात सर्वाधिक वन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर है सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि इमरती लकड़ी, बांस और तेंदुपत्ता का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मढ़ई वन में देखा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है डी, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पर्यटन स्थल मढ़ई वन है। दरअसल होशंगाबाद से 60 किलोमीटर दूर सोहागपुर तहसील की मढ़ई इलाका बाघ, भारतीय जंगली भैंसा, भालू, चीतल, बारहसिंगा, हिरण, सांभर, तेंदुए, नीलगाय, मोर और बंदर जैसी जीवों की चहलकदमी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वन समूह में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन आच्छादन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार का निम्न उत्पादों में से किसके संग्रहण और परिवहन पर एक अधिकार है? तो इसका सही उत्तर है डी, तेंदुपत्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों, यानी कि अश्वगंधा और बेल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला घने वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है? तो इसका सही उत्तर है बी, सीधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में किसका उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों, यानी कि साल के बीज और तेंदुपत्ता। आगे देखेंगे। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन से औषधीय पौधे उपलब्ध हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, घृतकुमारी और लेमन ग्रास। अगला प्रश्न है, कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है बी, 16। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन वृत्त खंडवा व सबसे छोटा वन वृत्त होशंगाबाद वन वृत्त है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार है? तो इसका सही उत्तर है ए, साल का बीज। अगला है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जिसकी बनावट, रंग और स्थानीय गुणों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है डी, सागौन। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ए, 24 जुलाई 1975। अगला है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादन है? तो इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश है। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन
द्वारा विपणन के उत्पादों के ब्रांड का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है विंध्य हर्बल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत वन उपज नहीं है? तो इसका सही उत्तर है जंगली घास नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश में प्रमुख वन उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही उत्तर है टिम्बर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश औषधीय पौधा मिशन का कार्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी, नहीं है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन मध्य प्रदेश के जंगलों द्वारा प्राप्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है लकड़ी, बांस, तेंदुपत्ता का उत्पादन मध्य प्रदेश के जंगलों में किया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जंगल पाए जाते हैं। अगला है, मधई जंगल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जीवमंडलों में से किसका एक हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जैव सांस्कृतिक विविधता से संपन्न इस सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पचमढ़ी रानी है तो मढ़ई सतपुड़ा की राजकुमारी। भोपाल से करीब 130 किलोमीटर दूर मढ़ई सतपुड़ा नेशनल पार्क का हिस्सा है। 1500 वर्ग किलोमीटर में फैले विशाल सतपुड़ा के जंगल में इस राजकुमारी मढ़ई का साम्राज्य करीब 150 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में जंगलों का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही उत्तर है 30% से अधिक। अगला है, मध्य प्रदेश का कुल कितना क्षेत्र वनाच्छादित है? ये 2013 के अनुसार पूछा गया, तो इसका सही उत्तर इतना है 77,522 वर्ग किलोमीटर। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किस वर्ष में हुआ? तो इसका सही उत्तर है बी, 1984 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में जैव विविधता विभाग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया? तो इसका सही उत्तर है ए, 2001। जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी के संरक्षण एवं विकास के लिए मध्य प्रदेश में 2001 में पृथक प्रशासनिक विभाग का गठन किया गया। इस विभाग का गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। मध्य प्रदेश जैविक विविधता नियम 2004 को 17/12/2004 को जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63(1) के प्रावधान के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। बोर्ड के संविधान के बारे में अधिसूचना 11 अप्रैल 2005 को जारी की गई थी। आगे देखेंगे, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, लगभग 20%। सागौन वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष हैं जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना जिलों में पाए जाते हैं। राज्य के कुल वन क्षेत्र के 19.36% भाग में सागौन के वनों का विस्तार है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष सागौन के हैं तथा उसके बाद दूसरे स्थान पर साल के वृक्ष हैं। तो इस प्रकार से हमने यूनिट 3 और यूनिट 4 कंप्लीट की। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर करें। ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसी ही क्लास देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।